70वां सर्ग। अहम भाव रूप अग्नि से अहम भाव रूप बीज में दग्ध हो जाने पर देहादि संसार का पूर्ण रूप से बाध हो जाने के बाद ये संसार बिल्कुल मिथ्या भासने लगता है। यह वर्णन संपूर्ण संस्कृति का मूल काम ही है, इसलिए अहम भाव द्वारा सबसे पहले उसे ही निवृत्त करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, ये श्री रामचंद्र जी, इस तरह अनहम भाव के ज्ञान से शुभ और अशुभ फल देने वाली तथा संसार फल से परिपूर्ण इच्छा अनंत अंतःकरण में ही शांत हो जाती है। निश्चय है, काम का उपरम हो जाने पर लोभ आदि दोषों के क्षय से वैराग्य आदि संपत्ति द्वारा संपूर्ण मानसिक दुखों का क्षय हो जाता है। ये कहते हैं, अनहम भाव ज्ञान के सब अभ्यास से ढेला पत्थर और सुवर्ण को एक साथ समझने वाला मनुष्य सांसारिक पीड़ाओं से शांत होकर फिर किसी भी इच्छा नहीं करता। साधन संपन्न पुरुष को श्रवण आदि के द्वारा ज्ञानोदय होने पर ब्रह्म से अतिरिक्त अहमर्थ का बोध से असत्य ही पर्यवसित होता है। इस आश्रय से कहते हैं, श्रवण आदि के द्वारा ज्ञान निर्मर्थन के अभ्यास से अहमतारूप ममता रूपी यंत्र के पुटक से अग्नि ज्वाला की नाय आविर्भूत पर ब्रह्म साक्षात्कार रूपी बोध के बल से फेंका गया अहम आदि दृश्य परमार्थ रूपी पाषाण अग्नि यंत्र द्वारा फेंके गए पाषाण की तरह उड़कर शीघ्र ही न जाने कहाँ चला जाता है। अंतिम साक्षात्कार वृत्ति में आरूढ़ हुआ ब्रह्म ही अज्ञान अंधकार आदि के निराश में समर्थ है। इस आश्रय से कहते हैं, अहमतारूप ममता रूपी यंत्र पुटक से आविर्भूत ब्रह्म साक्षात्कार रूपी वीर के बल से फेंका गया अहमादि दृश्य पदार्थ रूपी पाषाण न जाने कहाँ शीघ्र उड़कर चला जाता है। अज्ञान और अहंकार की नाई व्यष्टि समष्टि रूप स्थूल देह का भी निवर्तक ब्रह्म ही है। इस आशय से कहते हैं, अहमता रूप मम प्रमाता रूपी यंत्र पुटक से आविर्भूत हुए ब्रह्म साक्षात्कार रूपी वीर के बल से फेंका गया शरीर यंत्र रूपी पाषाण उठकर न जाने कहाँ शीघ्र चला जाता है। अथवा अहम भाव वृत्ति में प्रतिफल चित्त से ही अहमता का नाश होता है। यही पक्ष रहे। इस आश्रय से कहते हैं, अहमर्थ रूप हिम अनहम भावात्मक चित्ती रूपी अग्नि से भीतर विलीन होकर मानो उड़ करके न जाने कहाँ शीघ्र चला जाता है। अनहम भावात्मक चित्ती रूपी अग्नि की ज्वाला से ब्रह्म विद्या के अधिकारी उत्कृष्ट ब्राह्मण आदि वर्ण तथा परिपाक के कारण पांडु वर्ण शरीर रूपी पत्ते से अहम भाव रूप रस अंतःकरण में ही गलकर न जाने शीघ्र कहाँ चला जाता है। अथवा बाधित अहंतादि की शून्यता नहीं है, किंतु ब्रह्मता ही है। इस आशय से कहते हैं, शरीर रूपी पत्ते से भलीभांति पिया गया अहम भाव रूपी रसावसव अनहंता रूपी सूर्य की किरण द्वारा अपने कारणभूत सूक्ष्म रूपता को प्राप्त हो जाता है। तत्वज्ञान के बिना तो कभी किसी अवस्था में भी देह या अहंकार या अत्यंतिक उच्छेद नहीं हो सकता, क्योंकि परस्पर एक दूसरे के बीज होने के कारण परस्पर में उनकी भीतर सत्ता है। अतः जगद्राव से इन दोनों की सर्वत्र उत्पत्ति है। ये कहते हैं, तत्वज्ञान के बिना स्थूल सूक्ष्म निराकार रूपांतर को प्राप्त सुप्त प्रबुद्ध भस्मीभूत ध्रुत आनित निमग्न दूरस्थ या निकट में रहकर शयन कदर्म शैल गृह आकाश स्थल तथा जल में जहाँ तहाँ कहीं भी स्थित शरीर रूपी वटघाना मतलब वट बीज जिसके भीतर अहम भाव रूपी नवीन अंकुर उद्भूत है, क्षण भर में ही शीघ्र संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो जाने वाले इस संसार रूपी शाखा समूह का विस्तार कर देती है। इस तरह अहम भाव रूपी वट बीज के भीतर शरीर रूपी महान वृक्ष भी स्थित है, ये समझना चाहिए। ये कहते हैं, अहंता रूपी वट बीज के भीतर महान शरीर रूपी वृक्ष स्थिर होकर जहाँ तहाँ संसार रूपी शाखा समूह का खूब विस्तार करता रहता है।
वटादि बीज के दृष्टांत से ही पूर्वोक्त अर्थ का अनुभव करते कराते हैं। श्री हे रामचंद्र जी, यह प्रसिद्ध है कि जैसे बीज के भीतर सैकड़ों शाखाओं से विराजमान दत्तों, पुष्पों और फलों से समन्वित वृक्ष है, क्योंकि उसके रहने से ही तो अंकुरादि के रूप में निकलते हुए उसे सब लोग अपनी आंखों से देखते हैं, वैसे ही अहंकार रूपी सूक्ष्म बीज के भीतर समस्त दृश्यों से युक्त ये देह है, इसे सूक्ष्म बुद्धि रूपी अपनी आंखों से विद्वान पुरुषों ने ही देखा है। इस तरह विचार के फल सर्वत्र अनिमोक्ष को बतलाकर अब विचार के फल मोक्ष को बताते हैं। श्रवण आदि विचारों से तत्वबोध होने पर चिदाकाश मात्र शरीरधारी जीवन मुक्त पुरुष के अहंता को न प्राप्त किए हुए विद्यमान भी शरीर से ही निरतिशानंद पद में प्रतिष्ठित हुए विदेह युक्त पुरुष के बोधरूपी महाग्नि से दग्ध हुए असदभूत अहंता रूपी बीज के जठर से ये संसार रूपी वृक्ष फिर कहीं नहीं पैदा होता। 70वां सर्ग समाप्त।